हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन ट्रेडिंग क्लब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। और इस स्ट्रेटजी का जो मेन मोटो है वो है इंडिकेटर्स को यूज करना टू फाइंड आउट गुड एंट्रीज एज वेल एज गुड एग्जिट्स। तो आप लोगों को तो पता ही है कि हर कोई मार्केट में फुल टाइम ट्रेड नहीं कर सकता है। एंड फॉर दोज फोक्स जो फुल टाइम ट्रेड नहीं करना जानते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग यूज कर सकते हैं। अब देखिए, स्विंग ट्रेडिंग के नाम में छुपा हुआ है स्विंग। ये जो स्विंग शब्द है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई भी एक मूवमेंट, या तो ऊपर साइड का या फिर नीचे साइड का, ये मूव हमें ओवरऑल कैच करके चलना है। और जब हम ये मूव कैच करते हैं तो हमारा जो टाइम पीरियड रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? वो रहने वाला है 2 वीक से लेके 4 वीक तक। कहने का मतलब आधे महीने से लेके 1 महीने 1.5 महीने तक का हमारा टाइम होराइजन रहता है स्विंग ट्रेडिंग में। और अभी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से इसे ट्रेड करना चाहते हैं। क्या आप इसे लेवरेज पे लेना चाहते हैं या फिर आप इसे इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हैं विदाउट एनी लेवरेज? दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, दोनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बट सबसे पहले जानते हैं कि किस तरीके से शुरुआत करनी है इस स्ट्रेटजी को लेके, क्या डिटेल्स हैं, इंडिकेटर की क्या सेटिंग्स है, वो भी फटाफट से देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चीज जो आपको ऑब्जर्व हो रही होगी स्क्रीन के ऊपर वो ये है कि जो ब्लू लाइन है इसका मतलब यहां पे क्या है। तो बहुत सारे लोगों को तो आप में से पता चल गया होगा, ये है EMA 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 पीरियड का। यहां पर हमारे पास हमने प्लॉट कर रखा है। ये जो ब्लू लाइन आपको देखने के लिए मिल रही है, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, 200 EMA हमें ये बताता है कि डेली चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट्स के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट में किसी भी स्क्रिप्ट का, फिर चाहे वो स्टॉक हो या फिर कोई इंडेक्स हो, उसका ट्रेंड क्या है। अगर 200 EMA का स्लोप ऊपर की डायरेक्शन में है एंड जो प्राइस है वो कंटिन्यूअसली उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सिक्योरिटी, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड से लेना देना नहीं है। बट सिक्योरिटी का मतलब है कि आपके जो भी स्टॉक शेयर्स होते हैं उन्हें जो टेक्निकल टर्म में सिक्योरिटी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो स्टॉक है वो एक अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है ऑन द डेली सिनेरियो। अब बात की जाती है कि अगर मार्केट में 200 EMA के ऊपर चार्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है तो एंट्री कहां पर बनाई जाए। ये जो एंट्री है ना, बहुत ही स्पेसिफिक चीज है। अगर आप लोग 200 EMA के ऊपर कहीं भी बाई कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहां बाई कर लिया आपने या फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बाई कर लिया विद द एक्सपेक्टेशन कि मार्केट ऑलरेडी 200 EMA के ऊपर चल रहा है तो वो और ऊपर निकल जाएगा, तो आपको ऑब्जर्व हुआ कि मार्केट ने क्या किया, ओवरऑल कुछ खास अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। पहले मार्केट काफी ज्यादा नीचे गया, उसके बाद दोबारा से ऊपर गया, बट ओवरऑल आपके पास वेटिंग पीरियड बहुत बढ़ गया एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो रिटर्न्स हैं वो अच्छे देखने के लिए नहीं मिले। अब देखिए, स्विंग ट्रेडिंग में हमारा मोटो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बट हमारा मोटो है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। मतलब हम जितना रिस्क ले रहे हैं उस हिसाब से हमारे पास रिटर्न्स आने चाहिए। अगर हमारे पास रिस्क डिफाइंड है तो प्रॉफिट्स भी डिफाइंड होने चाहिए, बट अच्छे होने चाहिए। अच्छे कब होंगे प्रॉफिट्स? जब आप रिस्क रिवॉर्ड को एनहांस करेंगे। 1:1.5 से बड़ा जो भी रिस्क रिवॉर्ड है उसमें डेफिनेटली आपको अच्छे प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाते हैं। 1:1.5 का मतलब क्या है कि अगर आपने 1 रुपए का लॉस लेना है तो 1.5 रुपए आपने कमाने हैं। तो ये तरीका तो हो गया आपको किस तरीके से पोजीशन को मैनेज करना है। बट नेवरदलेस दोबारा से चलते हैं हमारी स्ट्रेटजी के ऊपर और समझते हैं कि नंबर 1 EMA यूज हो रहा है, नंबर 2 जो टाइम फ्रेम है वो डेली टाइम फ्रेम है, नंबर 3 जो दूसरा इंडिकेटर हम लोग यूज करने वाले हैं वो कौन सा है? वो है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। देखिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि किसी भी ट्रेंड का जो मोमेंटम है वो किस तरीके से चल रहा है। अगर RSI की वैल्यू 70 के ऊपर है, ये मैं डिफॉल्ट वैल्यूज की बात कर रहा हूं, तो जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो ओवरबॉट हो जाता है। और अगर RSI की वैल्यू 30 के नीचे है डिफॉल्ट वैल्यू पे, तो जो स्टॉक है वो थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो जाता है। तो इस तरीके से आपको RSI को रीड करना होता है। अब जैसा कि आप लोगों को पता ही है, RSI एक ऑसिलेटर है, तो उसकी वैल्यू 0 से लेके 100 के बीच में होवर अराउंड कर रही होती है। 0 से लेके 100 के बीच में उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती है। तो इस तरीके से आपको RSI को रीड करना है। RSI आपको प्लॉट होता हुआ यहां पे दिख जाता है। अब देखिए, जो RSI की ब्लू लाइन आपको देखने के लिए मिल रही है, ये इसकी जो वैल्यूज हैं वो हमें बताती है कि मार्केट ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है, या फिर ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड के बीच में मूव कर रहा है। प्लस जब भी वैल्यू ओवरबॉट जोन में जाती है तो इस तरीके से ऑब्जर्व होती है, और जब भी वैल्यू ओवरसोल्ड जोन में जाती है तो कहीं ना कहीं इस तरीके से ऑब्जर्व होती है। इसके अलावा आप लोगों ने स्क्रीन पे ये भी देखा होगा कि मार्केट सस्टेन करता है लंबे टाइम तक, या तो ओवरबॉट जोन में, एंड सिमिलरली आपको ओवरसोल्ड जोन में भी मार्केट सस्टेन करता हुआ दिख सकता है। इसका रीजन क्या है? देखिए, मार्केट में ना ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड लेवल्स ये दर्शाते हैं कि इक्विटी का प्राइस बहुत हाई हो गया, देन शॉर्ट टर्म करेक्शन उम्मीद किया जा सकता है, या फिर दोबारा रिज्यूम करेगा मार्केट जब अपना ट्रेंड, उससे पहले एक करेक्शन आएगा, देन मार्केट ऊपर जाएगा। ये एक्सपेक्टेशन के साथ में आप ओवरबॉट या फिर ओवरसोल्ड जोन को देखते हैं। ओवरसोल्ड जोन में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, मार्केट ने काफी करेक्ट कर लिया,
थोड़ा सा कंसोलिडेशन शो किया, दोबारा से पंप अप किया। तो इस तरीके से आपको ओवरसोल्ड जोन देखने के लिए मिल जाते हैं। बट देखिए मार्केट में ना मैं भी गलत साबित होता हूं, आप भी गलत साबित होते हैं। कोई भी इंडिकेटर बेस्ट से बेस्ट इंडिकेटर हमेशा सही नहीं होता है। तो आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट अगर ओवरबॉट में जा रहा है तो लंबे टाइम तक इट कैन मूव इन द ओवरबॉट जोन्स एंड सिमिलरली इन द ओवरसोल्ड जोन्स। अब इसका मतलब क्या ये कि हमारी जो स्ट्रेटजी है, जो आरएसआई की हमारी नॉलेज है वो खराब हो जाती है, क्योंकि आरएसआई अगर ओवरबॉट जोन में जा रहा है तो ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको मार्केट में इस तरीके सिनेरियो देखने के लिए मिलता है, दिस ओनली सिग्निफाइज कि मार्केट इतना ज्यादा बुलिश है उस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके कि वो नीचे नहीं आ रहा है। अभी हाल फिलहाल में उसकी जो रैली है वो कंटिन्यू कर रही है ऊपर की डायरेक्शन में। इसलिए हम लोग एक चीज यूज करते हैं ट्रेडिंग में, वो है स्टॉप लॉस। आपका देखिए ट्रेंड ट्रेडिंग का सिस्टम हो, ट्रेंड रिवर्सल का सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, डजेंट मैटर, अगर आप स्टॉप लॉस को अप्लाइज करते हैं, अगर आप स्टॉप लॉस को सही टाइम पर लेना जानते हैं, तो बिलीव मी आप ना लगातार लॉस लेंगे। मैं बोल ही नहीं रहा हूं कि आपको हर ट्रेड में सक्सेसफुल होना है। दुनिया में कोई भी ट्रेडर, इनफैक्ट जो एल्गोज हैं, जो बेस्ट से बेस्ट एल्गोज हैं, वो भी अपने लॉस बुक करते हैं। एंड एक मजे की बात मैं आपको बताता हूं, एल्गो ट्रेडिंग इतनी सक्सेसफुल क्यों है, एल्गो ट्रेडिंग में सक्सेस जनरली क्यों मिलती है, उसका रीजन ये है कि एल्गोस को ना लॉस बुक करने में पेन नहीं होता है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने सिस्टम में डाल दिया कि इस पर्टिकुलर अमाउंट पे मुझे लॉस बुक कर लेना है, तो एल्गो अपना लॉस बुक कर लेगा। वी ह्यूमंस, हम इंसान क्या करते हैं, जब लॉस हो रहा होता है तो दिल पे ले लेते हैं, हमें बुरा लगता है कि हमारा तो लॉस हो गया, ये कैसे हो सकता है, हमारा ईगो हट हो जाता है, हमारे जो इमोशंस है वो थोड़े से गड़बड़ा जाते हैं। यही चीज आपको नहीं करनी है। अभी देखिए प्रैक्टिस के साथ आती है, ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही आपको ये आने लगेगा। और अगर आपके साथ ही नहीं हो रहा, अगर आपको बुरा लग रहा है लॉस होने पे, तो आप कोई अकेले नहीं है। मुझे भी बुरा लगता है जब मेरा लॉस होता है, बट जब मेरा लॉस होता है मैं खुद को ये समझाता हूं कि मेरी जो स्ट्रेटजी मैं यूज कर रहा हूं वो बैक टेस्टेड है, वो पूरी तरीके से लॉजिकल है। मैं गैम्बलिंग तो नहीं कर रहा हूं, मैंने ट्रेड लेने से पहले ही सोच लिया था कि मुझे लॉस कहां बुक करना है। अब एक बार लॉस शो होने लगा तो मैंने उसे बुक कर लिया। एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर, एज अ डिसिप्लिन मार्केट पार्टिसिपेंट, मैंने क्या किया, अपने लॉसेस को बुक किए एंड डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन मैंने आउट परफॉर्म कर दिया बाकी सारे ट्रेडर्स को, इनफैक्ट अपने आप को भी। अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं कि आपको दूसरे ट्रेडर्स को हराना है या फिर खुद को हराना है, आपका क्या आंसर होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, बहुत ही सही आंसर है आपका। आपको खुद से जीतना है, किसी और को नहीं हराना है। तो देखिए अभी तक तो हमने स्ट्रेटजीज की डिटेल देख लिया, किस तरीके से टाइम फ्रेम होता है, किस तरीके से डिफरेंट इंडिकेटर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, 2 इंडिकेटर हम लोग यूज कर रहे हैं। अब हम लोग यूज करने वाले हैं डायरेक्ट स्ट्रेटजी का एक एग्जांपल और देखते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग यूजिंग आरएसआई एंड 200 DMA कैसे हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए स्विंग ट्रेडिंग में ना आपको स्विंग स्केच करने हैं, तो आपको स्विंग समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली स्विंग का मतलब क्या है। मार्केट अगर नीचे आया एंड दोबारा से ऊपर चला गया, तो ये जो मार्केट ने टर्न लिया है, इस टर्न को हम लोग बोलते हैं एक पिवट पॉइंट। इस पिवट पॉइंट के बाद जब मार्केट दोबारा से ऊपर गया, तो इस पर्टिकुलर मूव को हम लोग बोलेंगे स्विंग। अब देखिए अप स्विंग भी हो सकता है, एक डाउन स्विंग भी हो सकता है, दोनों चीजें आपको मार्केट में देखने के लिए मिल रही हैं। तो इस तरीके से आपको स्विंग को समझ लेना है। अब बात आती है कि एंट्री आपको कहां पर बनानी है। तो इस स्ट्रेटजी में अब आप लोग नोट कर लीजिएगा, नंबर 1 जो भी स्टॉक का प्राइस है या फिर इंडेक्स का प्राइस है, वो EMA 200 के ऊपर होना चाहिए, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, हमारी एंट्री कहां बनती है, ये जो 200 DMA मैंने यूज किया, ये फिल्टर करने के लिए यूज किया है। देखिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए, तो आप सारे स्टॉक्स में तो पोजीशन नहीं बनाएंगे, तो आपको फिल्टर करना है। ब्रॉड ट्रेंड अगर फिल्टर करना है तो वो आप 200 EMA से यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी स्टॉक 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, आप उसे इमीडिएटली रिजेक्ट कर दीजिए टू मेक अ बुलिश पोजीशन, कि अगर आपको स्विंग करना है, बाय करके चलना है स्विंग पोजीशन में, तो आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। अब जो दूसरी चीज आपको ऑब्जर्व करनी है वो करनी है RSI। RSI हम लोग यूज करने वाले हैं टू मेक आवर एंट्रीज। अगर RSI इंडिकेटर की वैल्यू 32 से नीचे जाती है और हमारा स्टॉक 200 DMA के ऊपर चल रहा है, तब हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हम यहां पर अपनी एंट्री बनाएं, किस तरीके से किस पोजीशन पे प्राइस हमें देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि RSI 32 के नीचे आ चुका है, तो एक पॉसिबल एंट्री हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो देखिए इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, मार्केट ने RSI 32 शो किया मार्च 2024 के एंड में। आपको देखिए RSI 32 के नीचे जाता हुआ देखा इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में। एंड जब RSI नीचे जा रहा था, तब आपको यह भी ऑब्जर्व करना है कि प्राइस किस लेवल के आसपास है। अगर प्राइस एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है, तो आपकी जो कंफर्मेशन है वो और भी सॉलिड होती हुई दिखेगी। तो आपने देखा मार्केट एक अच्छा स्विंग ऊपर की साइड में दिया था एंड उसके बाद कंटिन्यूसली रिट्रेसमेंट दे रहा है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली रिट्रेसमेंट दे रहा है, उसके बाद जब RSI हमारा ओवरसोल्ड हो गया,
तो जब हमारा आरएसआई ओवरसोल्ड हुआ तो जो प्राइस हमें देखने के लिए मिल रहा था वो एक इंपॉर्टेंट स्विंग लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा था। एंड आपको तो पता ही होगा, मेरे डिफरेंट वीडियोस में आपने देखा भी होगा कि जिस भी पॉइंट से मार्केट टर्न अराउंड करता है वो पॉइंट एक अच्छे सपोर्ट की तरह से काम करता है। एंड एक और मैं यहां पे आपको ट्रिक बताता हूं कि मार्केट अगर 200 EMA के ऊपर चल रहा है तो सपोर्ट्स बहुत अच्छी तरीके से काम करते हुए दिखेंगे रेदर देन रेजिस्टेंस। कहने का मतलब 200 EMA के ऊपर आपको सपोर्ट से बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी अच्छी है। अगर आपको रेजिस्टेंस से शॉर्ट करना है 200 EMA के ऊपर तो आई वुड से वो अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि 10 में से 7 ट्रेड यहां पे सही होंगे और 10 में से यहां पे करीब 2 से 3 ट्रेड सही होने वाले हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल आपने ये समझ लिया कि मार्केट में कहां एंट्री बन सकती है, क्या सिग्निफिकेंस है डिफरेंट इंडिकेटर्स की और प्राइस एक्शन की। अब बात आती है कि फाइनली एंट्री कहां बनानी है। कहां बनानी है? ईएमए के ऊपर चल रहा होना चाहिए आपका स्टॉक या फिर इंडेक्स, आपका जो ओवरसोल्ड जोन है वो प्रेजेंट होना चाहिए। एंड आपकी एंट्री कब बनेगी? आपकी एंट्री बनेगी जब मार्केट लगातार रेड कैंडल्स बनाता हुआ जा रहा है, लोअर हाई एंड लोअर लोस का स्ट्रक्चर बनाता हुआ जा रहा है। जब भी मार्केट इस पैटर्न को ब्रेक करेगा आप एक एंट्री बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग ऑब्जर्व करेंगे मार्केट ने इस पर्टिकुलर बुलिश मारुबुजू कैंडल पर क्या किया, एग्जैक्टली जो लोअर लो लोअर हाई के पैटर्न थे उसे ब्रेक किया एंड जो प्रीवियसली रेड कैंडल थी उसके हाई के ऊपर सस्टेन भी किया एज वेल एज क्लोजिंग भी दिया। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास जब प्राइस आया एंड हमारे पास आरएसआई के कंफर्मेशन भी था कि ट्रेंड अगर ऊपर चल रहा है और मार्केट ओवरसोल्ड जोन में गया है तो वहां एक अच्छी बार्गेनिंग अपॉर्चुनिटी है। प्राइस हमें ओवरऑल डिस्काउंट में मिल रहा है। जब इस तरीके की सिनेरियो देखने के लिए मिल रहे हैं तो डिस्काउंट वाली जगह अगर हम लोग बाय करेंगे तो प्राइस में जो अप्रिसिएशन देखने के लिए मिलेगा उससे हमें फायदा देखने के लिए मिल सकता है। उससे हम कहीं ना कहीं एक अच्छी स्विंग ट्रेड बना सकते हैं। तो आपने देखा कि इस स्विंग ट्रेड में हमें ऑप्शन बाइंग नहीं करनी। मैं देखिए सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ऑप्शन बाइंग करिए, क्योंकि अगर आप होल्ड करेंगे तो थीटा की वजह से आपके प्रीमियम्स मेल्ट हो जाएंगे और डायरेक्शन सही पकड़ने के बाद में भी आप पैसे नहीं बना पाएंगे। आप लोग एक और काम कर सकते हैं, फ्यूचर्स बाई कर सकते हैं विद द हेज। ये एक चीज की जा सकती है। बट जो मेरा फेवरेट है, जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा वो ये है कि आप इस पोजीशन पे बनाइए इक्विटी में सौदा। आप इक्विटी बाई करके चलिए। इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे आपने इक्विटी बाई किया, स्टॉप लॉस आपका रहेगा जो रिसेंट स्विंग लो है एंड टारगेट्स आपकी जो प्रीवियस स्विंग हाई है वो रहने वाले हैं, जो कि आपको आते हुए दिखे आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो आपने देखा कि आपका लॉस तो कितना लिमिटेड था एंड आपका जो प्रॉफिट है वो कितना बड़ा था। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करते हुए चलना है एंड ये जो अपॉर्चुनिटी है, इस सेटअप की जो अपॉर्चुनिटी है वो बार बार नहीं आएगी, बट जब आती है तब बहुत ही अच्छे रिस्क रिवॉर्ड लेके आती है और हमारे पास अच्छा मौका होता है पैसे कमाने का। तो ये आपको समझ में आएगा किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इस शानदार सेटअप को, जिसमें हम लोग यूज कर रहे हैं आरएसआई एज वेल एज 200 EMA। इस तरीके से ट्रेड करके आप बहुत सारे ट्रेडर से आगे निकल जाएंगे। एंड अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं या फिर कोई प्रोफेशन कर रहे हैं तो आपको मार्केट समझने के लिए जो टाइम लगेगा उससे पहले पहले आप अपने छोटे इन्वेस्टमेंट को बड़ा करने के लिए स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। एंड नेवर फॉरगेट टू टेक द स्टॉप लॉस जब भी वो ट्रिगर हो। कहने का मतलब अगर प्राइस अगले दिन नीचे आ जाता तो आप बेझिझक होकर स्टॉप लॉस कवर कर लीजिए। रीजन क्या है? रीजन है कि आपके मेजॉरिटी ट्रेड्स में जो रिस्क रिवॉर्ड है वो जाएगा 1:2 और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो रहती है अराउंड 70%। तो सफिशिएंट आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है और सफिशिएंट आपके पास रिस्क रिवॉर्ड है। नेट में आप पैसा बना के ही चलेंगे। बहुत ही लॉजिकली ये स्ट्रेटजी है। तो अब आपको समझ में आएगा किस तरीके से क्लियर एंड कॉन्साइज वे में आप कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग। यूट्यूब पे आप जाएंगे आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज देखने के लिए मिल जाती हैं, बट बिलीव मी इससे ज्यादा क्लियर कट एंड कॉन्साइज तरीके से मुझे नहीं लगता किसी ने अभी तक समझाया होगा। तो ऐसी और स्ट्रेटजीज को जानने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंडियन ट्रेडिंग क्लब। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, डू ओपन अ डीमेट अकाउंट। लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रिवीजन करते रहिए।